हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का करीब 5:36 के बीच में सोई थी। तो इतना समय हुआ था और मैं बिल्कुल अभी सो के उठी थी और उठ के सीधे चाय चढ़ाई थी। और वीडियो कुछ भी नहीं था डालने के लिए, तो सोचा कि वीडियो ही बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही बनाना होता है। और उसके बाद ये देखिए, दूध और पानी को एक साथ मिक्स करके ही चढ़ा दिया था। और कभी कभी बदल बदल के किसी भी तरह से चाय बनाती रहती हूँ। सेम एक ही इसमें नहीं बनाती कि एक ही तरह से बनाती। कभी थोड़ा सा गाढ़ी पीने का मन होता है, कभी थोड़ा सा डार्क पीने का मन होता है। और चाय का भी एक अपना अलग टेस्ट है और एक अलग उसकी एनर्जी है। तो बर्तन लगाने के लिए आई थी तो अलमारियाँ वगैरह काफ़ी गंदी हैं, क्योंकि बारिश के बाद अभी डिब्बे वगैरह में नहीं साफ़ कर पाई थी, क्योंकि 2 दिन से पानी ही नहीं आया, लाइट ही नहीं आई, तो पानी का सवाल ही नहीं उठता। अब दोपहर में लाइट आई थी तो थोड़ी बहुत देर के लिए आई और फिर चली गई। फिर शाम के समय आई, तब जाके पानी मेरा भरा। और सुबह तो कुछ कपड़े जो बच्चों ने नहाए थे वो पड़े हुए थे, उनको भी धुलना था। और सुबह यानी कि रात के जो कपड़े थे वो मैंने सुबह हाथ से ही धुल के फैला दिए थे, अपने भी और बच्चों के भी। और उसके बाद देखिए, मैंने डाल दी थी चाय की पत्ती, अदरक डालूंगी। और बिना अदरक की चाय मुझे नहीं अच्छी लगती। गर्मी हो या ठंडी का सीज़न, दोनों ही सीज़न में, या बारिश, बिना अदरक की चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और मैं पीती भी नहीं हूँ। और जिस दिन अदरक नहीं होती है, और ऐसा हमेशा हो जाता है कि 2-2 4-4 दिन तक अदरक नहीं रहती। तो वैसे हम काली मिर्च भी डेली चाय में डालते हैं हम लोग। और ख़ासकर मेरा बड़ा बेटा तो बहुत ज़्यादा काली मिर्च डाल के चाय बनाता है, तो काली मिर्च डाल के भी पीते हैं अगर अदरक नहीं होती है तो। और वैसे दोनों ही चीज़ें डालते हैं चाय में, तो चाय का गुण जो होता है वो तो होता ही है, और काली मिर्च और अदरक के गुण भी हमें कुछ न कुछ मिलते हैं। और देखिए, ये अमियाँ हैं, आई थी तो इनको क्या किया, ऐसे ही पन्नी में भर के रख दिया था। अब इनको छाँट छाँट के, जो ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि 2 दिन से रखी हुई थी, तो इनको छाँट छाँट के अलग किए दे रही थी। ख़राब क्या, फट जाने की वजह से अमियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आंधी में जैसे ही अमियाँ नीचे गिरती है तो फट जाती है, और फिर उसको सुरक्षित रखना काफ़ी कठिन हो जाता है। और शायद उस दिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि शायद है कि पानी में डाल देती उसी दिन जिस दिन आई थी, तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। और इतनी अभी निकाली, और इससे ज़्यादा सुबह, फिर आज सुबह निकाली ख़राब। और बाद में दिमाग में आया कि पानी में डाल देती हूँ। तो पानी में डालने से क्या होगा कि अमियाँ जल्दी से ख़राब नहीं होगी, साफ़ भी हो जाएगी और ख़राब भी नहीं होगी। और जो हमारे हाथों में कालापन आ जाता है अमियाँ छीलने के बाद, वो चीज़ फिर कभी नहीं आती। तो ये तरीके होते हैं जिनसे हम अपने काम भी हमारे हो जाएं और हमारे हाथ भी सुरक्षित रहें। और इनमें बहुत सारा चोक होता है, और ये अमियाँ इतनी ख़राब थी, इनको फिर बाद में फेंकूँगी बाहर। और इनको खूब मसल के साफ़ कर दिया था, जिससे कि चोप भी इनका निकल जाए। और फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि अभी लाइट थोड़ी देर के लिए ही रुकी थी, थोड़ा पानी भर पाया था। और अभी जैसे ही लाइट आएगी तो फिर इनको खूब अच्छे से 2-3 पानी से साफ़ किया था। और फिर देखिए, चाय मेरी बन चुकी है। और चाय पीने के बाद फिर झाड़ू लगाई, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद दिया बाती, आरती, भगवान की पूजा। उसके बाद फिर चाय बनाई थी, और चाय पीने के बाद फिर शुरू किया, क्योंकि अभी हमारा धोबी घाट भी लगा था और बर्तनों का भी बहुत सारा बर्तन इकट्ठा था, तो बर्तनों का भी अंबार लगा हुआ था।
तो ये दोनों ही काम एक साथ निपटाऊंगी। और रोटियां तो मैं इस समय पहले ही सेक के रख लेती हूँ। हालांकि इस समय बच्चे, जिस दिन से मैं रोटियां सेक के रखने लगी हूँ तो बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं, और अगर गरम गरम बनाते जाओ, लेकिन क्या है कि फिर काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और जैसे जैसे ही रात होने लगती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि उस समय फिर रोटियां सेकना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो कुछ भी हो, काम को मैनेज भी करना है, और एक ही रूटीन पे जीवन भर काम नहीं होता रहेगा, क्योंकि और भी अगर हमें काम अपने बढ़ा के करने हैं, बहुत सारे काम हमें अपने काम को बढ़ाना है, तो अपने उसी समय में से सभी कामों को मैनेज करना होता है, और समय हमारे पास उतना ही होता है, तो कुछ ना कुछ तो मैनेज करने के लिए हमें करना ही पड़ता है। तो रोटियां मैं बना चुकी थी और सब्जी भी मेरी बन चुकी थी। बच्चों के लिए बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी, और अपने लिए बनाई थी तरोई की सब्जी। बस ये होता है कि जब बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं तो ये समस्या सबसे बड़ी हो जाती है हमारे लिए, कि अपने लिए अलग बनाओ और बच्चों के लिए अलग बनाओ। और देखिए, आपसे बात करते करते काफ़ी बर्तन धुल चुके थे, और फ्रिज साफ़ किया। फ्रीज़र इतना गंदा था क्योंकि 2 दिन से लाइट नहीं आई, तो फ्रिज और फ्रीज़र दोनों फिर वैसे ही बदबू आने लगी थी उनसे, वो भी साफ़ किए। और अगर काम गिनने के लिए बैठ जाओ तो कामों की लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और ये देखिए फाइनली, और ये गंगा जल की बॉटल ये भी है। तो इस बार कई महीने से बेटा नहीं गया है गंगा स्नान करने, तो इस बार मैंने 2 बॉटल्स धुली हैं कि दोनों ही बोतल में गंगा जल भर के ले आना। देखो, 1 लाता है कि 2 लाता है, क्योंकि गंगा जल में पूजा में गंगा जल का काम रोज का ही है, दोनों समय का ही है। तो गंगा जल हमारे घर में बहुत ज़रूरी है, कि बहुत सारा, अभी तक तो हमारे पास बहुत सारा गंगा जल भरा रखा था, और इसीलिए कई महीने से मैं मंगाई भी नहीं थी, और मैं ये सोच रही थी कि ये सारा जब ख़त्म हो जाएगा तभी मंगाऊंगी। तो देखिए, कपड़े चलते जा रहे थे और मैं ले आई थी रबड़, और खंगालती जाऊंगी, और इधर पानी भी भरता जाएगा। बीच बीच में निकाल निकाल के कपड़े भी खंगालती रहूँगी। इससे क्या होता है कि काम जल्दी हो जाता है, और टोटी से पानी धीमे धीमे आता है तो समय लगता है। और मुझे जाना था एक जगह, माता का जागरण था, तो इसी वजह से और भी मैं जल्दी जल्दी लगी थी कि फटाफट ये काम फिनिश हो जाए, तब वहाँ जाने की तैयारी करूँ। और उसके बाद ये करते करते आपको बताऊँ, बज गया था मुझे 10:15, और उसके बाद फिर मैं गई थी वहाँ। 2 बजे तक रुकी, और उसके बाद घर आई तो काफ़ी देर, सॉरी 2 बजे तक नहीं, 1 बजे तक। फिर 1 बजे मैं घर आ गई, और फिर मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। कुल मिला के पूरी रात हो गई थी ख़राब। 2-2:30 बजे मैं सोई, और जब सुबह उठी तो हाथ पैर उठ भी नहीं रहे थे। फिर बेटे ने चाय बनाई, फिर फ्रेश होने के बाद चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद आज मैंने बाहर की भी झाड़ू नहीं लगाई, और बाहर पोंछा भी नहीं किया 2 दिन से, क्योंकि बाहर इतना गंदा हो गया था उस दिन जब आंधी आई थी, और पानी 2 दिन रहा नहीं, और ये लग रहा था कि वहाँ की धुलाई हो जाए एक बार और फिर पोंछा लगाते बनेगा। तो बच्चे कह रहे थे कि अभी मत आप पोंछा लगाओ, नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और धुलाई कर देंगे फिर आप पोंछा लगाना। तो आज सुबह मैंने 3 दिन बाद पोंछा लगाया, और यही पानी हमें एक एक बूंद के लिए परेशान कर देता है। और पहले क्या था, मैं बहुत कम पानी में अपने सारे काम कर लेती थी, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है ज़्यादा पानी में काम करने की। लेकिन ये मैं सोचा करती हूँ, फिर भी मैं अपने आप को बहुत सारा कंट्रोल करके रखती हूँ। लेकिन क्या है कि कपड़ों में जो सर्फ है, अगर वो पूरी तरह से निकलता नहीं है तो फिर मुझे बहुत ख़राब ख़राब सा लगता है।
भले ही मुझे कई बार खंगालने पड़ते कपड़े, और जब तक सारे कपड़े साफ़ नहीं हो जाते तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए कई पानी से मैं खंगालती हूँ कपड़े। तो इसमें तो पानी लगता ही है। और आज सुबह मैंने बहुत कम पानी में अपने कपड़े धुले थे, और इसी तरह से मैं पहले भी धुल लिया करती थी। लेकिन अब क्या है, आदत हो चुकी है ख़राब। और ख़राब क्या, सफाई भी ज़रूरी है। और फिर ये है, देखिए दिखाती हूँ आपको सुबह का समय, और ये मोर नाच रहा था। और जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगी तो इसने देख लिया मुझे और तुरंत चला गया।